नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में चुनाव है और सियासी बयानबाजियां तेज हो चुकी है और आज तो आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल रहे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ किसने किसको क्या कहा। लेकिन हाँ, दिल्ली में आपदा की एंट्री हुई, फिर आशीर्वाद भी आया, फिर 3 तरह की आपदा आई, फिर उसके बाद एक मेजर आपदा आई। तो मैं बताती हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि मैदान में आए और दिल्ली को थोड़ा सा भौगोलिक तौर पर समझिए, एक रिहायशी इलाका, उसके पास झुग्गी और यूपी बिहार की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है और तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं वो पूर्वांचली वोटर हैं और दिल्ली की 70 में से 17 विधानसभाओं पर इनका दबदबा है और ये तय करते हैं कि किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हालांकि पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं पूर्वांचल में ज़बरदस्त तरीके से जीतते हैं और आम आदमी पार्टी तो खुद भी 2 बार जबरदस्त तरीके से जीती भी है और बीजेपी का 26 साल का सूखा बरकरार है। अब इस बार वो खत्म होता है वनवास उनका है नहीं, वो एक प्रश्न ही है अभी। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में थे और उन्होंने जो दिल्ली के बेसिक मुद्दे हैं, जो आम आदमी पार्टी अपनी यूएसपी बताती है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या स्कूल की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें और स्पेशली आवास की बात करें। अब मैंने पूर्वांचली वोटर्स का जिक्र किया तो ये स्पेशली झुग्गियों में, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, तो हर सर को आवास या हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वायदा होता रहता है, फिर कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का वादा, और ये बहुत बड़ा एक इलेक्शन में कैंपेन भी बना है पिछले विधानसभा चुनावों में। अब इसी का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपदा जाएगी और भाजपा आएगी और उन्होंने इन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। अब ये बात अरविंद केजरीवाल जो है बहुत कम समय में मीडिया के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल आपदा दिल्ली में नहीं है, आपदा भाजपा में है और 3 तरह की आपदा है। पहली, उनके पास सीएम फेस नहीं है, यानी कि किस चेहरे के दम पर वो चुनाव लड़ेंगे। हर इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस आप आगे करके तो चुनाव नहीं लड़ सकते, स्पेशली दिल्ली में। और पिछले तो कुछ चुनाव हुए हैं फिर भी बीजेपी को बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो जो एक मास्टर स्ट्रोक की बात आती है या ज़बरदस्त तरीके से जीत की बात आती है या चाणक्य वाली बात आती है अमित शाह को लेके, वो कम से कम वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होती दिल्ली में। उसके बाद वो कहते हैं कि नैरेटिव की आपदा है। इनको नैरेटिव ही नहीं पता कि चुनाव किस पर लड़ना है, इनको अपना एजेंडा ही नहीं पता कि किस एजेंडे पर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और एक और आपदा, यानी कि बीजेपी की 3 आपदा, जिसमें सीएम फेस हो गया, नैरेटिव हो गया और एजेंडा हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दिल्ली में एक बड़ी आपदा है, लॉ एंड ऑर्डर की आपदा। और फिर वो गृह मंत्री पर सवाल उठा देते हैं अमित शाह पर और कहते हैं कि वो थोड़ा सरकार जोड़ तोड़ से हटे और थोड़ा सा ध्यान दे। महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, गैंगस्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो घेरते नजर आते हैं। अब प्रधानमंत्री ने शीश महल का जिक्र कर दिया था। आप जानते हैं बड़ी कंट्रोवर्सी हुई सीएम के आवास को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल जवाब देते नजर आते हैं कि वो सूट का जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कम से कम उनके मुंह से तो शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके से बहस दोनों नेताओं के बीच में हुई और इसने इशारा कर दिया है कि चुनाव अब अपने उरूस पर तो आ गया है दिल्ली का कम से कम। अब क्या हुआ, पीसी में एक दूसरे पर एलिगेशन ज़रूर लगते रहे। अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके। वो कहते हैं कि आपके पास अथाह पैसा है, आपके पास पावर है, एलजी आपका है, पुलिस आपकी है, मशीनरी आपकी है, फिर भी आपने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनवाए, यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई और आज आपके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है और तो और साथ के साथ सांसद आपके हैं। और फिर वो आते हैं पूर्वांचली वोटर्स पर, जिनको लेकर आशियाने की बात होती है। और पूर्वांचली वोटरों को लेकर आप जानते हैं बीजेपी बहुत एक्टिव है और एक पूरा एक प्रोग्राम तय किया है बीजेपी ने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा विधायक पार्टी के सांसद और मंत्री लगाए जाएंगे जो कैंपेनिंग करेंगे। और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत भी आप देखते हैं कि एक मंडली बनाई जाएगी, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, फिर वो लोगों को जोड़ेंगे। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में अब तक के जितने विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, सिर्फ 1 बार जीती। कांग्रेस ने 4 बार सरकार बनाई, बीजेपी ने 1 बार, आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर 2 बार और 2013 में कांग्रेस के समर्थन से बनाई और वो 49 दिन की सरकार बहुत चर्चा में रही भी थी। अब 26 सालों का सत्ता का वनवास है बीजेपी का, क्या इस बार टूटेगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह से अटैकिंग है बीजेपी को लेकर, ये बात समझ में आ गई है कि चुनाव ऐसे लड़ा जाएगा जैसे राष्ट्रीय चुनाव है, क्योंकि दिल्ली का संदेश दूर तक जाता है।
और इन सब में जो नजर नहीं आ रहा है वो कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। और अगर आप वोट प्रतिशत भी देखेंगे तो अब तक दिल्ली में जितने चुनाव हुए हैं आम आदमी पार्टी को जबरदस्त वोट शेयर मिला है। पहली बार 54.34%, दूसरी बार 53.57% वोट मिला। कांग्रेस जो है 3 बार 47% वोट ले पाती है, जबकि बीजेपी 42% से ज्यादा पहुंच ही नहीं पाई। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका विश्लेषण करें और इन बयानबाजियों को देखें, वोट प्रतिशत को देखें या फिर आमने सामने की लड़ाई को, पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। और आमने सामने जिस तरह से दो बड़े नेता आए हैं, लग रहा है कि इनके फेस पर चुनाव होगा और दिल्ली के वही मुद्दे रहने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, सियासी बयानबाजियां और बढ़ेंगी। वैसे आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आपने इस पूरी चर्चा को सुना, दोनों नेताओं को सुना होगा, तो अपने कमेंट जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।